पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है बल्कि सही उद्देश्य के लिए है। मनी फॉर पर्पस। नमस्ते साथियों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप बाज़ार सिर्फ एक टूथपेस्ट खरीदने गए थे, लेकिन घर वापस आए तो हाथ में 3 नए शर्ट, एक चमकता हुआ गैजेट और चेहरे पर एक अजीब सी गिल्ट यानी पछतावा था। आप अकेले नहीं, आज की दुनिया में हमारी जेब पर सबसे बड़ा हमला कोई डाकू नहीं बल्कि डिस्काउंट सेल और लिमिटेड पीरियड ऑफर के विज्ञापन करते हैं। हम अक्सर उन चीज़ों को खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम शायद पसंद भी नहीं करते। आज मैं आपका साथी प्रवीण आपको उस मनोवैज्ञानिक युद्ध के पीछे ले जाऊंगा जो हर रोज़ आपके दिमाग और आपके बटुए के बीच चलता है। अगर आप इस युद्ध को जीतना चाहते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम ज़रूरत और चाहत का मुखौटा उतारने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले इस फर्क को अपनी रूह तक उतार लीजिए। ज़रूरत यानी नीड्स वो नींव है जिस पर आपकी ज़िंदगी की इमारत खड़ी है। सोचिए, अगर घर में राशन न हो, बच्चे की स्कूल की वैन की फीस ना हो या अचानक कोई बीमार पड़ जाए और दवा के लिए पैसे ना हो, तो क्या आप चैन की नींद सो पाएंगे? कभी नहीं। ये आपकी नॉन निगोशिएबल चीज़ें हैं। यह समझौता करना बेवकूफ़ी है। लेकिन इच्छा या वांट्स क्या है? ये वो चमक धमक है जो हमारे अहंकार यानी ईगो को सहलाती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। आज के दौर में स्मार्टफोन एक ज़रूरत है, क्योंकि आपको काम करना है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, तो 15,000 का फ़ोन आपकी इस ज़रूरत को 100% पूरी कर सकता है। लेकिन उसी पल जब आप 1.5 लाख का नया मॉडल सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि पड़ोसी ने लिया है या सेल चल रही है, तो वो ज़रूरत नहीं, एक महंगी चाहत बन जाती है। सही है ना? असली महायुद्ध तब शुरू होता है जब हम खुद को झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं, अरे इसका कैमरा अच्छा है, ऑफिस के काम आएगा। पर क्या वाकई में उस कैमरे की आपको ज़रूरत है? क्या वाकई में वह कैमरा आपको लाखों कमा के दे रहा है? अगर नहीं, तो आप अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ दिखावे की आग में झोंक रहे हैं। अमीर बनने का पहला कदम यही है, अपनी ज़रूरतों को लेके लोहे की तरह मजबूत बनाइए और अपनी इच्छाओं को अनुशासन की जंजीर में बांधिए। याद रखिए, जो इंसान आज अपनी छोटी छोटी बेमतलब की इच्छाओं पर काबू नहीं पा सकता, उसे कल अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ सकता है। अब चलिए उस चक्रव्यूह की बात करते हैं जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां आपके चारों तरफ बुनती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि मॉल में घुसते ही सबसे ज़्यादा चमक धमक वाली भारी सेल वाली चीज़ें आपके सामने क्यों रखी जाती है? या ऑनलाइन ऐप खोलते ही सिर्फ 10 मिनट बाकी है का टाइमर क्यों चलाया जाता है? इस मनोवैज्ञानिक की भाषा में आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी कहते हैं। ये आपके दिमाग में एक डर पैदा करती है, अगर अभी नहीं लिया तो सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। ये मार्केटिंग कंपनियां आपके तर्क यानी लॉजिक को सुला देना चाहती है। वो चाहती है कि सिर्फ अपनी भावनाओं से फैसला ले। जब आप देखते हैं 50% ऑफ, तो आपका दिमाग गणित लगाना छोड़ देता है। आप यह नहीं देखते हैं कि जो चीज़ 4,000 की थी वो अब 2,000 की मिल रही है। आप सिर्फ यह देखते हैं कि आपने 2,000 बचा लिए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आपने अपनी मेहनत की कमाई के 2,000 रुपये उस चीज़ पर खर्च कर दिए जिसकी आपको कल याद तक नहीं आएगी। साथियों, बाजार आपकी असुरक्षा से खेलता है। वो आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आपके पास नया जूता नहीं है, नई घड़ी नहीं है, तो आप समाज में पीछे छूट गए हैं। यह एक अंतहीन दौड़ है। इस दौड़ से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, जागरूकता।
अगली बार जब कोई विज्ञापन आपको स्पेशल महसूस कराने की कोशिश करे तो समझ जाइए कि वो आपके बटुए पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। बाजार भावनाओं से चलता है। आपको अपने बजट की डायरी से चलना चाहिए और चलना ही होगा। तो साथियों, सवाल यह है कि इस लुभावने युद्ध को कैसे जीता जाए। इसके लिए आपको 2 ब्रह्मास्त्र देता हूँ। पहला, 24 घंटे का टेस्ट। किसी भी बड़ी खरीदारी से पहले खुद को 1 दिन का समय दें। इसे कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। अगर 1 दिन बाद भी आपको लगे कि उस चीज़ के बिना आपकी ज़िंदगी वाकई रुकी है, तब जाकर आप बटुआ खोलिए। आप हैरान रह जाएंगे कि 80% चीज़ें आप 1 दिन के बाद खुद ही रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उनका आकर्षण खत्म हो चुका होगा। दूसरा हथियार है द कैश चैलेंज। जब आप कैश से पैसे देते हैं तो दिमाग के उस हिस्से में दर्द होता है जो नुकसान महसूस करता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो वो दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एक बटन दबाता है। इसलिए अपनी वांट्स यानी इच्छाओं के लिए हमेशा कैश का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जब आप अपने हाथों से 500 रुपए की कड़क नोट काउंटर पर रखेंगे तो आपका दिल खुद ब खुद आपसे पूछेगा, क्या ये वाकई में जरूरी है। साथियों, पैसा बनाना कंजूसी नहीं बल्कि अपने भविष्य के प्रति वफादारी है। जब आप एक गैर जरूरी खर्चा रोकते हैं तो आप दरअसल अपनी आज़ादी को खरीद रहे होते हैं। वो बचा हुआ पैसा जब सही जगह इन्वेस्ट होता है तो वो सोते समय भी आपके लिए काम करता है। असली खुशी सामान के ढेर में नहीं बल्कि उस सुकून में है कि बैंक में इतना पैसा है कि आप किसी के गुलाम नहीं हैं। अनुशासन का ये रास्ता आज थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इसकी मंजिल बहुत खूबसूरत है। साथियों, पैसा कमाना एक हुनर है, लेकिन उसे रोक पाना एक तपस्या है। अगली बार जब आप किसी मॉल में जाए या ऑनलाइन सेल देखें तो इस युद्ध को याद रखिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपकी वो कौन सी इच्छा है जिसे आपने ज़रूरत समझकर पिछले महीने पैसे बर्बाद किए। आपके कमेंट्स ही दूसरों को भी सिखाने के काम आएंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सेल के दीवाने हैं। मैं हूँ आपका साथी प्रवीण। धन्यवाद दोस्तों 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू।